महोदया डॉक्टर किरण बेदी को सुनने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब उनको लाइव सुनेंगे, प्रत्यक्ष रूप में वर्चुअल मोड से हम उनको देखेंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम आप सबका आभार, अपने सारे प्रतिभागियों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस खास मौके पे हमको हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर तरफ से, फेसबुक लाइव से, यूट्यूब चैनल से, ज़ूम से, हर तरह के मीडिया से हमारे साथ जुड़े हैं। हम माननीय लेफ्टिनेंट राज्यपाल महोदया डॉक्टर किरण बेदी का आभार प्रकट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे सारे समकुलपति, विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष प्रकोष्ठ करते हैं। अभी 15 मिनट हम आपको 3 फ़िल्म्स दिखाएँगे। उसमें सबसे पहली फ़िल्म हमारी इग्नू के बारे में है। इग्नू का आज हम किस मुकाम पर हैं, वो हम दिखाएँगे। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बारे में बताएँगे कि जो कि पॉडकास्ट प्रोग्राम है और हमारे देश में इस तरह का प्रोग्राम पहली बार ओडीएल सिस्टम में, कि ओडीएल सिस्टम एक जो हमारा दूरस्थ शिक्षा है हमारी, उस माध्यम में हमने किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने ये प्रयोग शुरू किया है और उस प्रयोग के अंतर्गत हम ये वर्चुअल लाइव टॉक कर रहे हैं और इसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे उस प्रोग्राम में दिखाएंगे, उस छोटी सी फिल्म में दिखाएंगे। उसके बाद हम माननीय महोदया डॉक्टर किरण बेदी के ऊपर एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगे। उसके बाद 5:30 बजे, हम ठीक 5:30 बजे हम उनको प्रत्यक्ष सुन सकते हैं। अभी आप देखिएगा इग्नू किस तरह से आज किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और आज किस मुकाम पर है, इस पर एक छोटी सी फिल्म। साल पहले आज से हकीकत बना हुआ है और इग्नू प्रगति के पथ पर अग्रसर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन भी है, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल, हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। इग्नू के सभी शिक्षक छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर और सेंटर फॉर
इग्नू अपने विद्यार्थियों से जुड़ा रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान दर्जनों ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किए गए। इग्नू का जो 35वां वर्ष है, वह वर्ष इस रूप में उपलब्धि का युग है कि इसमें हम ऑनलाइन के भी सिरमौर बने और हमें केवल ओडीएल से ही नहीं बल्कि ऑनलाइन रेगुलेशन से भी हमें स्वतंत्रता दी गई। During this 35 years of journey of this university, because of your relentless pursuit and cooperation, this university has earned many laurels. कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों सहित पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन शिक्षा की रफ्तार को इग्नू ने रुकने नहीं दिया। ये कोरोना पीरियड में जितना काम किए हैं सभी लोग, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, जो जहां पे है इतना काम किए है, रीजनल सेंटर इतना काम किए है, और इसका साथ साथ हम लोग जिस ढंग से परीक्षा को पूरा किए हैं, पूरा सारा देश में लगभग 4 लाख विद्यार्थी जिस ढंग से परीक्षा दिए हैं, और उसका साथ साथ हम लोग जो उसका रिजल्ट भी निकालना शुरू किए, परीक्षा खत्म होते होते हम परीक्षा जो रिजल्ट निकालना शुरू किए, सराहना है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने अब एक और इतिहास रच दिया है। अब इग्नू बन गया है द ग्रीन यूनिवर्सिटी। जी हाँ, HFM सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड और इग्नू के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत इग्नू कैंपस की छत पर 500 किलोवाट पीक का सोलर प्लांट लगाया है, जिससे इग्नू के बिजली के बिल में सालाना करीब 30 लाख रुपए की बचत होगी, जिसका लोकार्पण इग्नू के स्थापना दिवस पर हुआ है। विश्वविद्यालय को इस वर्ष जो इनोवेशंस के क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जो गत वर्ष हमारे विश्वविद्यालय को 2 स्टार मिली हुई थी। MHRD का यह जो पैमाने दिए हुए इस संदर्भ में, उन पैमानों के आधार पर यह 5 स्टार रेटिंग हमको प्राप्त हुई है। भारत सरकार एक सामूहिक सोच के साथ स्वच्छ मिशन पर काम कर रही है, जिसमें अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। मौजूदा समय में इग्नू भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उपलब्धियां बहुत हैं और आने वाले समय में हम कई और इतिहास रचने की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हमने इग्नू के बारे में देखा। हम आगे थोड़ा चलते हैं और हम देखते हैं कि इग्नू ने एक और इतिहास पॉडकास्ट के माध्यम से रचा है, और वो क्या है वो अब हम देखते हैं इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से।
Welcome to the world of podcast, the revolution of teaching and learning by IGNOU. The IGNOU podcast was launched on the 23rd of June 2020. Its motto is Freedom to Learn. Its aim is to provide seamless, advanced, and contemporary knowledge other than the regular course curriculum. It is free of cost for listeners across the globe. Several prominently enlightening episodes constitute a series. These series are based on a versatile number of themes. Expert speakers for the episodes are identified on a tripod approach, which is industry, academia, and policy making. One in the prolific number of features is that it is making थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हम उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा समय दीजिए हमको। revolution Why is this not coming? अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी माननीय महोदया डॉक्टर किरण बेदी का स्वागत करते हैं और उनके ऊपर एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं।
That was respected Dr. Kiran Bedi, Madam. Madam, we welcome you all on behalf of IGNOU, and without wasting much time, because she doesn't need any introduction, we would start with the conversation and with the lecture of Honorable respected Madam Dr. Kiran Bedi. Can you hear me, friends? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Good evening to all of you, and to say how grateful I am to the Indira Gandhi National Open University for inviting me for a wonderful event, very prestigious event. I have the highest regard for your institution, and I've been your partner for many years. And therefore, I understand the value which you are giving to the society. Also, that you're ahead of the time. Today, everything's becoming virtual, but you were virtual for decades. And therefore, I want to say thank you for being who you are and the kind of contribution you have given to the society as a whole and the nation. You've been truly virtual educators of not only the country, but you're all over the world. I was telling Dr. Professor Nageshwar Rao yesterday in my conversation how as IG Prison in 1993, IGNOU was the first institution I invited to come to Tihar. When I took over as IG Prison, your file was pending for months together. This is the first file I almost cleared because I believed that education is the biggest builder of any nation. And if I have to reform anybody, education is the doorway and the key. So IGNOU, along with National Open School, IGNOU and NOS, I invited immediately to start working with the prisoners in Puducherry in Tihar. And the good news is that ever since you entered Tihar jail to educate the prisoners, they did lots of courses. They did BBA, they did MA, they did MCA, they did BCA, they did many courses thanks to IGNOU, and they qualified. They got certified, they got certifications, because I kept hearing after I left in 95, and that it spread to all over the country. And you are charging no fees as per your policy. You are charging no fee for any prisoner who is getting educated from IGNOU inside the prisons around the country. I think this is the most unique program internationally anywhere. So as I said, moment I got your invitation, I felt very nice. I felt very blessed. You gave me an opportunity to thank you in this way, though I've been. Similarly, my two NGOs, two non-profit organizations, which I started decades ago, 3 decades ago, one 25 years ago, called Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation. You'll be happy to know that we are running community colleges by the scheme you gave us many years ago. And we are still loyal to that scheme. We are loyal to the scheme, and community colleges continue to flourish as a part of skill development programs. So that's the kind of relationship I've had. So I want to say thank you, Dr. Nageshwar Rao, your Vice Chancellor. I want to thank the organizers, Professor Neeti Agarwal, Professor Nayantara Padhi, and both of the School of Management Studies of this university. You've asked me to speak on essential leadership for the new world of work. Now, you have chosen a subject which is very dear to my heart, because I have always believed that this world requires the right kind of people at the right places, and the right kind of people with the right kind of skills. This is the key. And the right kind of people with the right kind of skills is leadership, is to me the leadership. People who are role models, people who know their purpose of life, who understand a sense of responsibility, who've got character values, and who people look up to. This is leadership. Leadership is one who leads his own or her own life correctly, leads his own life, and then encourages and leads others' lives, helps others lead better lives. To me, leadership begins with you.
I have a few slides for you. I've culled out my research because I'm a regular student of leadership, and I've selected very good, interesting quotes for you, which is actually a development of my thought. And I do understand that this is a very valuable lecture. I also wish to tell you that I'm also a teacher at heart. I started my career as a lecturer in Khalsa College for Women, Amritsar, and I was a student of political science and teaching political science. I'm also master's in political thought, and therefore my subjects have been liberal arts. I also did a postdoctoral work in the area of domestic violence and drug abuse. So my field is also all about liberal arts, and management and leadership has been part and parcel of my learning. When I was doing political thought, I was reading about Plato, Aristotle, and Socrates as to how did they lead society, how did they think. So political thought was my favorite when I used to be a student. So I have come from my own research as to what I think are the leadership qualities, and I will try and present you certain few slides so that you can see and you can hear and you can read. That means I have all your five senses with me. Not just see me, just not hear me and forget me. No. You will read, you will hear, you will see, and you will feel. I think that is for me the message of leadership. Can I have my first slide? Here is the first slide. Now, let me share with you what this says. It says the most powerful leadership tool you have is your own example. We start thinking that we can be different and we can say something else and do something else. We have a different audio and we different video. Leadership is not different audio and different video. Leadership, there's an alignment between what he or she says and what or she does. If the leadership believes that students should not smoke, then the teacher has no right to smoke, has no right to smoke and teach, has to be a non-smoker himself. So leader has to live as to what he says. Therefore, the most powerful leadership tool, therefore, is your own example. You are wanting to be everybody to read a lot, then you have to be also a student. A leader, so a teacher has to be also continue to be a student as a learner. Therefore, is your own example. I'm beginning with. And when does this begin? This begins only when this begins small. Your own examples start beginning when they are small. Means how do you grow? How do you groom? I'll come through it. So my, therefore, opening statement of the leadership tool, whether it is now or it is in the new world, this is not going to change. On the contrary, to become more compassionate, more intense, and more emotionally connected. So it is you, leadership tool, to have you is your own example. Therefore, your own audit is important, my friends. Who are you? Who are you? What are your strengths? And what are your weaknesses? What are your weaknesses? And what is that saying and what you're doing? It's like your own listening and your own conduct and character. Let's go to the next slide. Let's see the next slide. Now, the next slide, my friends, is the best leadership lesson I learned. It says, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is about growing others, which means अपना growth और अपना growth कैसे होता है? होमवर्क करने से, पढ़ने से, लिखने से, कर्मों से, सोच से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, कैरेक्टर बिल्डिंग से. और जब आप ये करते हैं, फिर उसके बाद अपने लिए नहीं आप जीते, आप दोनों के लिए जीते. You live for others as well, and then you start creating new leadership. You are grooming, you are mentoring. ये आपका काम है एज ए लीडर. अपना मेंटर भी करना, करके एक लेवल पे लाना, फिर अपना एक्सपीरियंस दूसरों को देना. सेल्फिश, स्वार्थी जीवन नहीं बताना, लेकिन देने वाला जीवन बताना. It is regularly mentoring. So success is about growing others. Next one. Is this the lines coming? We have to ask the users not to scribble.
Who's scribbling? The users are moving on their. Acha, I don't think this will happen. Help. Then we can get out of the screen and just talk. No problem. Neeti, Dr. Saab, is the screen coming with scratches or do I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Somebody, I think users cannot do. It is one of the co-hosts. There is some problem in the system. Users are not. Yes, ma'am. Please come out of the screen and then share again. It will solve the problem. Mr. Joseph, if you can help, you can come out once and again reload the slides. Because participants are not allowed to do it. Here. Sorry for the inconvenience, ma'am. No problem. We can take some time. Yes, ma'am. अभी ठीक है? Yes. अभी ठीक है? अभी ठीक है, मैम. Perfect, ma'am. ओके, अब ये तीसरा, पहला मैंने ये बता रही थी कि सक्सेस इज अबाउट आप ना ग्रो. ये फिर से लाइन आनी शुरू हो रही है. एनीवे देखेंगे, अगर लाइन शुरू हो गई तो वी विल चूज अनदर मेथड ऑफ टॉकिंग. और फिर उसके बाद तीसरी चीज है, लीडर इज वन हु नोज द वे, जिसको अपना रास्ता पता है एंड फिर वो जाता है और वो दिखाता है. ये नहीं कहता तुम जाओ, मुझे पता है तुम जाओ, लेकिन टीचर गाइड करता है. जैसे कि टीचर कहेगा ये बुक पढ़ो, ये रिसर्च करो. दिस इज लीडरशिप. लीडरशिप इज गाइडिंग यू, is mentoring you. So आपको he knows the way, he show. Now again the lines are starting. Who's doing it? I think some participant is only doing this, ma'am. So really sorry for it. Scribbling ज़्यादा आती लगता है. So some students of yours are spoiling your screen. Try some participants are sabotaging your program. Some users are probably spoiling your program. Mr. Joseph, can you please help us to get out of this problem? Because me and Neeti are not so technically advanced to handle this. So, and we have stopped the students to have access to this, and so it is quite unusual that we are getting it. We never got such kind of thing earlier. Somebody is spoiling your program. Nobody, ma'am, when you are there, nobody can spoil the program. All right, let's go. Let's proceed. We don't wait. Yeah. Okay. Let me do something else. So, हम screen पे नहीं जाएंगे, हम ऐसे करेंगे. ये. Fine. That's more perfect, ma'am. कोई बात नहीं. आप वापस आओ screen पे. आप पढ़ पा रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, मैम. Very good. हम ऐसे पढ़ेंगे. कोई घबराने वाली बात नहीं है. अब उस किसको बोलो जो वो स्क्रैचिंग कर रहा है, इस पर स्क्रैचिंग करके दिखाए. That's what I said, ma'am. जब आप हैं तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती. नहीं, ऐसी बात नहीं है. So मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट लीडरशिप लेसन ये था. Can you read it? Yes, ma'am, we can. Excellent. So let me read it for you. He says, I learned before you're a leader, success is all about growing yourself. And when you become, that's what it says. Now go back to the full screen. Yeah. Success is all about growing yourself. Means आप पढ़ो, आप लायक बनो, आप सीखो और आप सिखाओ. तो ये लीडरशिप इसको कहते हैं. हम लोग सोचते हैं अब मैंने PhD कर ली, इसीलिए आप कहते हैं कि पेपर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, कि वो लिखते रहें, पढ़ते रहें, कंट्रीब्यूट करते रहें, बुक्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें, क्योंकि उनकी ग्रोथ भी है और उसी तरीके से वो नॉलेज में दूसरों को भी ग्रो करते. सो अब मेरा ये नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने दिखाया था. अब वो बेचारा जो भी स्क्रैच कर रहा था उसको मजा नहीं आएगा स्क्रैच करने का, क्योंकि स्क्रैच नहीं कर पाएगा. लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. जब वो नोज द वे का मतलब वो जानता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूं, मेरा दफ्तर, ये मेरा पर्पस क्या है. जैसे मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिजन की बात अभी की, एज IG प्रिजन, मुझे पता है कि मैं किस लिए आई हूं. अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं किस लिए आई हूं और मेरा मकसद ऊंचा नहीं है, पर्पस नहीं है, तो मैं दूसरों को क्या रास्ता दिखाऊंगी. अगर मैं खुद ही रास्ता खो दिया, बट इफ आई नो कि मैं यहाँ प्रिजन में IG बन के एज ए लीडर आई हूं दूसरों को सुधारने के लिए, तो मैं फिर मेरा रास्ता, मेरे कदम वही होंगे जो सुधारक होंगे, ताकि मैं फिर दूसरों को शिक्षा का राह दिखाऊंगी, क्योंकि मैं रास्ता दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सुधारने आई हूं. इसीलिए इग्नू को लाऊंगी, क्योंकि फिर मैं आई विल नाउ नो हाउ टू डू इट. सो ये है नेक्स्ट.
आई विल लीडर वो है जो अपना काम जानता है, वे आउट गोज उस रास्ते पे चलता है और दिखाता है रास्ता। वो जानता है, उसको रास्ता दिखता है। और एक और फिर ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाया, मैं आपको समझाती रहूंगी इस तरीके से। ये स्लाइड का है, अगर क्लियरली नहीं है तो मैं पढ़ दूंगी इसको। ये है कि लीडर्स डोंट फोर्स पीपल टू फॉलो, दे इनवाइट देम टू अ जर्नी। हम लोग उनको किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि हाँ मुझे फॉलो करो। महात्मा गांधी जी ने किसी को जबरदस्ती कहा था उनका पीछा करो? कहीं नहीं। लोग अपने आप वैसे कहते थे ना, अकेला चला मेरा कारवां बनता गया। जो अच्छा लीडर होता है, अच्छा टीचर होता है, और लोग उसको अपने आप फॉलो करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं होती है। इट इज वेरी वेरी वो इनवाइट नहीं करता है, लोग अपने आप आते। ये लीडर की काबिलियत होती है कि जो they don't force the people, they go the way. Great leaders don't tell you what to do, they show it's to be done. Next point ये है कि जो great leaders होते हैं, they don't tell you what to do. वो सिखाते हैं कि ऐसे करो, उनको बता देते हैं कि ये करना चाहिए आपको, लेकिन उनको बोलते फिर अब अपने आप करो, अपने आप करो। क्योंकि जब आप अपने आप करोगे, ऐसे ही अब आप देखोगे हमारे स्कूल की एजुकेशन पॉलिसी में यही तब्दीली आ रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करके सिखाना, इट्स डूइंग नॉट नोइंग। इफ यू सी एंड इफ यू हियर देन इट इज 20% to 15% retain, but when you do it is 90% retain. So it's only not hearing, it's not just seeing, it's not even tasting। तो बहुत मजेदार है, क्योंकि आपको जब टेस्ट कर लिया खाने को तो एक्चुअली पता चल गया कि खाना कैसा है। लेकिन खाना जब बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि खाना एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, इसीलिए तो स्वाद था। So friends, leadership is what to do, they show you how to it's done, कैसे, और उसको बोलते हैं तुम करो। It's that is what practicals are for. Practicals इसीलिए क्लासेस होती है कि अपने आप करो, अपने आप जब करोगे अपने आप। जैसे रॉक क्लाइंबिंग, हम लोगों को पुलिस ट्रेनिंग में रॉक क्लाइंबिंग, हमको पुलिस ट्रेनिंग में ये थोड़ी बताया था घोड़े पे ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे होता है घोड़ा चलना। नो, यू राइड द हॉर्स, यू फॉल ऑफ द हॉर्स, the rice gallops with you, but you ride the horse. And when you ride the horse, you start controlling the horse. And the horse also knows who the leader is. Horse is not the leader. You as the rider is the leader. So leadership is not a title. It's a behavior. You live it. So leadership is not a title, friends. It's a behavior. You live it. मैंने बहुत हॉर्स राइडिंग की है इंडियन पुलिस सर्विस एकेडमी में। मुझे पता है कि हॉर्स पहचानता है कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा है। वो घोड़ा बड़ा चालाक होता है और वो घोड़ जो डरता है उसको गिरा देता है, उसको हिला देता है। तो और जो उसकी हिम्मत रख के उसके लेग्स अपने आसपास रखता है और उसकी लगाम को हाथ में रखता है, he is the rider. Otherwise, it is the horse which drives you away. So leadership is not a title. ये भी याद रखना, it's a behavior. ये सोचते हैं मैं तो लीडर हूं नहीं क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हूं। अरे टाइटल नहीं है, ये पढ़ा कैसे रहे हो? क्या गांधी जी का कोई टाइटल था प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल प्लाना कांग्रेस? नो। मदर टेरेसा को टाइटल थे? ये टाइटल्स के बिना थे। जितने स्वामी विवेकानंद के टाइटल्स थे उनके पीछे लोग पीछे लगे हुए थे क्योंकि टाइटल नहीं थे। they were it's a behavior they were living in. Similarly, leadership is the capacity to translate vision into reality. जब तक लीडर की विजन नहीं है और उसको रियलिटी में बदलने की हिम्मत नहीं है, वो लीडर नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ अपना। जब मुझे पोस्टिंग मिली एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की मिली, तब मैं सोचने लगी कि मैं पुडुचेरी में क्यों जा रही हूँ, मेरा मेन मकसद क्या है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला, डॉक्टर राव, इज दैट मिस्टर अग्रवाल समबडी? तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने बोला, किरण वहां जाके एलजी ऑफिस में जाके वहां पर देखना, खर्चा को ठीक रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभालना, क्योंकि शायद उनके पास फीडबैक था कि पांडिचेरी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा बेटर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जाके देखना, द वर्ड ही यूज्ड वाज फाइनेंशियल प्रूडेंस। उन्होंने तो मुझे एक रास्ता दिखा दिया कि वहां जाके देखना फाइनेंशियल प्रूडेंस रहे। लेकिन मेरे मन में एक और बात आई कि मैं वहां फाइनेंशियल प्रूडेंस तो करूंगी, लेकिन वो तब होगी ना अगर सभी का भला होगा, सब में खुशहाली होगी,
तभी मैं पैसे को इसका मतलब मैं मनी हैज टू बी स्पेंट इन द राइट वे फॉर व्हाट, फॉर प्रॉस्परस पुडुचेरी। तो मैंने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया आते ही, लैंड करने से पहले एज एलजी ऑफिस मैंने पहले आते उतरते ही मंत्र दिया अपने पौंडीचेरी को कि हम लोगों का एक मंत्र होगा प्रॉस्परस पुडुचेरी। सारे जने बोलो प्रॉस्परस पुडुचेरी। तो इसका मतलब जो भी हम करेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी खर्चा करेंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी ट्रेनिंग देंगे, उसका मकसद होना चाहिए प्रॉस्परस पुडुचेरी। प्रॉस्परस पुडुचेरी मीन्स जो भी लोग पुडुचेरी में है उनका सब में उद्धार हो, उनका विकास हो और उनको खुशहाली मिले। प्रॉस्परस मीन्स खुशहाली। सो इट इज अ विजन। ये विजन गांधी जी का सपना क्या था? देश को आजाद करना। और कैसे उन्होंने रियलिटी में लाया? सो आपने देखा मार्टिन लूथर किंग का क्या सपना था? विजन इनटू रियलिटी। जितने विवेकानंद जी का क्या था कि सब जगह मानवता का प्रचार हो। सो ये विजन इनटू रियलिटी जो भी आज हम लीडर्स को याद करते हैं, और आज भी सरदार पटेल जी का आज वो है, इट्स अ मेमोरी डे, उनका आज का डेथ एनिवर्सरी। उनकी क्या विजन थी? यूनाइटेड इंडिया। और क्या छोड़ के गए? यूनाइटेड इंडिया हमें हमारे लिए सारे किंगडम्स को, जो भी राजस्य थे, उनको जोड़ के गए। दे ट्रांसलेटेड दिस इनटू रियलिटी। दैट इज व्हाई ही इज द पर्सन हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर ट्रू लीडर कौन है? ट्रू लीडर इज अ गिवर। ट्रू लीडर खाने वाला खुद नहीं, ट्रू लीडर लास्ट में खाता है। ट्रू लीडर पहले खुद, बाद में खाता है, पहले दूसरों को खिलाता है। सो ट्रू लीडर इज अ गिवर, नॉट अ टेकर। जो लीडर पहले टेक करता है वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो पहले दूसरों को देता है फिर अपने लिए रखता है। सो ही इज अ टेकर, गिवर एंड नेवर अ टेकर। सो ये है लीडरशिप के, ये सारा कुछ चरित्र है। सो लीडरशिप कोई कुर्सी थोड़ी है, ये मेरी कुर्सी थोड़ी है लीडरशिप। लीडरशिप तो आदतें हैं, लीडरशिप तो चरित्र है, लीडरशिप तो एक सोच है। लीडरशिप कुर्सी तो ये है, ये सोच और आदतें को आप प्रकट करो। दैट्स व्हाट द चेयर इज गिवन, ताकि बैठ के यहाँ ये काम करो, ना कि कुर्सी पे बैठ गया मैं लीडर बन गया, अब मेरी मर्जी, अब मेरे लिए जलेबी लाओ, खाओ, लाओ, तुम भूखे मरो, और मुझे इतनी रिश्वत दो, बाकी जो करो। नॉट लाइक दिस। ये लीडरशिप नहीं है। सो लीडरशिप इज अ ट्रेट। ये मेरी बुक से है, लीडरशिप इज अ ट्रेट। मेरी बुक बायोग्राफी कॉल्ड आई डेयर, उस बायोग्राफी में से ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें लिखा है लीडरशिप इज अ ट्रेट जो कि entails responsibility, not merely a position. It is a workshop for doing things and get done. Doing करो फिर getting things done करो। Tough times go but the tough stays on. ये है लीडरशिप। अब कोविड आया, साइक्लोन आया, कोविड को काबू में आज सारे देश ने, हमारे देश के नेतृत्व ने कोविड को कंट्रोल किया ना। कैसे किया? कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स, जिस तरीके की लीडरशिप में क्लैरिटी थी कोविड के वर्क में। हमें रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस, कभी होम सेक्रेटरी कर रहे हैं, कभी कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर खुद चीफ मिनिस्टर साहब से बात सबसे कर रहे हैं, ये सारी थी। सो लीडरशिप एक एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी करी? नॉट मेयरली अ पोजिशन, इट इज अ वर्कशॉप फॉर डूइंग थिंग्स एंड गेटिंग थिंग्स डन। टफ टाइम्स आते हैं लेकिन टफ टाइम्स डू नॉट स्टे ऑन, टफ पीपल स्टे ऑन। कोविड को किस तरीके से, अब वैक्सीनेशन आ रही है, कोविड आया लेकिन अब वैक्सीनेशन आई, अब साइंटिस्ट आए और अब वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। सो ये है लीडरशिप। आज कोविड हो, साइक्लोन हो, ये बहुत सारे उदाहरण आप सबके सामने आ रहे हैं जो आप देखो, जितना देखोगे लीडरशिप आपको मिलेगी। इफ योर एक्शंस, ये नेक्स्ट आया है कि इफ योर एक्शंस inspire others to dream more, learn more, do more, become more, you are a leader. तो अगर आपके एक्शन जो हैं दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उनको विजन देते हैं, उनमें जागृति, एक इच्छा शक्ति महसूस करते हैं कि उनको और अच्छा करना है, तो आप देखेंगे कि ये है लीडरशिप। दिस इज अनदर फॉर्म। ये किसने कहा? क्विंसी एडम्स ने। अब ये देखिए, दो उदाहरण है लीडरशिप के। एक उदाहरण है बॉस, वो क्या कहता है? चलो 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 आगे चलो। वो कहता है हम चलो, लीडर आगे है और बाकी पीछे है, वो आगे है। ये लीडर ऊपर से हुक्म दे रहा है, चलो चलो चलो, चाबुक लगाता है चलो, और वो चल रहे हैं। और यहाँ का लीडर है आगे, सबसे आगे।
वो सबसे आगे, ये देखो वो लीडर सबसे आगे, और यहाँ का लीडर यहाँ बैठा है, और ये लीडर सबसे आगे, ये देखिए ये सबसे आगे, दिस इज द लीडर, ये लीडर है और ये बॉस है। तो आपको बॉस बनना है कि आपने लीडर बनना है? लीडर सबसे आगे, बॉस सबसे पीछे, और हिल भी नहीं रहा वहां से। दिस इज द लीडरशिप एंड द बॉस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड द बॉस। फिर देखो स्टीवन कॉवी ने क्या कहा, इतना अच्छी बुक में मिला उसने लीडरशिप के बारे में। इसने कहा कि लीडरशिप इज कम्युनिकेटिंग अदर्स वर्थ एंड पोटेंशियल सो क्लियरली दैट दे आर इंस्पायर्ड टू सी इट इन देमसेल्व्स। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवन कवी की बुक है ना, हैबिट्स 7, बहुत ब्रिलियंट हैबिट, स्टीवन कवी की बुक पढ़ने वाली है। उन्होंने कहा है इट इज टू इंस्पायर अदर्स, कम्युनिकेट करो कि आप उनको इंस्पायर करो कि वो भी जिंदगी में आगे चले, और कम्युनिकेट करो। दैट मीन्स जो टीचर एक अपने स्टूडेंट्स को विजन देता है कुछ बनने के लिए, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे, मेरे टीचर्स मेरे स्कूल में बनने कर, बड़े होकर कुछ बनना, स्कूल का नाम रोशन करना। माँ बाप कहते थे बेटे बढ़ना, अपनी जिंदगी को खुद चलाना। टीचर्स हमारे, मेरे सीनियर्स, मेरे बॉसेस भी कहते थे ऑफिसर बनना, तो ऐसे जो सारी इंडियन पुलिस सर्विस का नाम रोशन करना, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। और मगर कम्युनिकेट करते थे, ये नहीं कहते चुप रहते थे, दे यूज्ड टू कम्युनिकेट। हम लोग एज लेफ्टिनेंट गवर्नर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के कम्युनिकेट करते हैं, रोज एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, ताकि हम में सब में हिम्मत जागे रोज उठ के कुछ बनने की। सो ट्रू लीडर्स कौन होते हैं? ट्रू लीडर्स ये होते हैं, ये लाइट ठीक, आई डू नॉट नो वेदर इट इज, यस इट इज लाइट गुड। ट्रू लीडर्स आर, आशा कैन यू रीड? Yes. आई कांट रीड इट। True leaders always practice the 3 R's: respect for self, respect for others, या respect for others, responsibility for all their actions. Anonymous. सो ये 3 R है। वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जिम्मेवारी भी लेते हैं। दीज आर 3 R's। वो अपनी रिस्पेक्ट भी करते हैं, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जिम्मेवारी भी लेते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल देयर एक्शंस। ये नहीं कि अब साइक्लोन में फेल हो गया, कोविड में फेल हो गया, इसी ने काम नहीं किया, इसको करो सस्पेंड, या इसको इसी ने नहीं किया होगा। अरे तुमने गाइड नहीं किया, तुमने कम्युनिकेट नहीं किया, तुमने कोई रिसोर्सेज नहीं दिए, तुमने उनको कोई समझाया नहीं, तुमने टीप, तो अब आप उनके ऊपर दोष दे रहे हो। नो, दे रिस्पेक्ट अदर्स, दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, एंड देन दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। आओ देखते हैं वो क्या कहती है इंदिरा नूई लीडरशिप के बारे। लेट्स सी व्हाट शी सेज। शी सेज लीडरशिप सेज, कैन यू रीड इट आशा? Yes. Leadership is hard to define and good leadership even harder. But if you can get people to follow you to the ends of the earth, you are a great leader. By Indra Nooyi. हाँ, so अगर आप लोग आपको फॉलो करने को तैयार है तो आप लीडर हैं। अगर आपको कहते हैं अच्छा ही हुआ चला गया, सत श्री अकाल, बड़े लोग वेट करते हैं कब जाएगा, जल्दी जाए, वो लीडर नहीं है, वो तो पोजीशन को ऑक्यूपाई करने वाले। लेकिन अगर कहे सर आप मत जाना, आपकी क्लास हमें बहुत अच्छी लगती है सर, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, सर आप मत जाना, आप जाएंगे तो फिर हमें कौन समझाएगा? दैट्स लीडरशिप। जब आपको कहा जाए आप मत जाना, ना कि कहा जाए जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, यू आर नॉट अ लीडर, आप पोजीशन को ऑक्यूपाई करें। सो ये लीडरशिप के चिन्ह हैं। जब आपको लोग मिस करें, लोग कहें कि आप रुकिए, हमको आपकी जरूरत है। और 1-2 और स्लाइड रह गए, फिर मैं आपके लिए समिंग अप कर दूंगी। एक और है, लीडरशिप इज ऑल अबाउट, आशा कैन यू रीड? Yes. Leadership is all about people. It is not about organizations. It is not about plans. It is not about strategies. It is all about people, motivating people to get the job done. You have to be people centered. आपने मुझे सब्जेक्ट दिया नया। अब आपको पता है जितनी भी मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में जब मैं पढ़ती हूँ, हर कंपनी आज पीपल ओरिएंटेड है, पीपल अपस्किलिंग कर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया ये स्किल्ड लोग नहीं गए। अब कितनी माइग्रेंट लेबर हुई, कितनी देर इकोनॉमी इफेक्ट हुई, क्योंकि काम करने वाले असली ये थे, चले गए। उनको रियलाइज किया अरे असली तो भागीदार तो ये हैं, हमने इनको जाने दिया। whereas these are the skilled people who left. Now they are upskilling the people. They look, और आपको याद है जब कोविड हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, पहली इमीडिएट स्टेटमेंट थी, कोई कंपनी इनको ले ऑफ ना करे, इनकी जॉब्स मत जाए, इनके घर चलने देना।
इनको अपस्किलिंग करें या किसी तरीके से लुक आफ्टर द पीपल. सो लीडरशिप वाज नॉट सेइंग प्रोडक्शन चलाए किसी तरीके से, ये कहा जा रहा था अपने अपने लोगों का ध्यान रखना. और आपको खुशी होगी जान के कि मेरी दोनों संस्थाएं ने किसी व्यक्ति को ले ऑफ नहीं किया. हमारे पास सारी ग्रांट एंड एड ही आती है. हम भी फंड्स कलेक्ट करते हैं मेहनत कर करके, अपने गुडविल को करते हैं और अपने ट्रस्ट से लोगों से हेल्प लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग हमें, कंपनीज हमें, कॉर्पोरेट हेल्प करती है. किसी को ले ऑफ नहीं किया, किसी को ले ऑफ नहीं किया, कोई तनख्वाहें नहीं कटी. एनजीओ होते हुए हमारे पास कोई ऐसी इनकम नहीं थी. हमने अपने आप को ऐसे मैनेज किया जिसमें हमारे किसी एनजीओ को किसी का जॉब नहीं गया. सो पीपल ओरिएंटेड. अब सिचुएशन आ चुकी है वर्किंग फ्रॉम होम. इट्स अबाउट पीपल एंड द स्किल एंड द पीपल. आप सिर्फ स्किल की बात नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क ऑन द पीपल. सो योर फर्स्ट टारगेट ऑफ एनी वर्क इज welfare of people and their skill. So upskilling and the people is most important. उसके accordingly आप अपनी strategy बनाएंगे. So great leaders कौन है? Great leaders are confident, connected. वो confident होते हैं, छोटी उम्र से confidence gain करते रहते हैं by doing. वो connected होते हैं, committed भी होते हैं और courageous होते हैं. बहादुरी जो great leaders हैं, they have to be confident. ये 4 C's हैं. कॉन्फिडेंट, कनेक्टेड कैसे? कम्युनिकेट करें, अपना फोन नंबर दीजिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, आप बातचीत करिए, फोन करिए, मिलते रहिए, आप कनेक्टेड रहिए. और कमिटेड मतलब आप जिस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं, जिस पर्पस के लिए आप उसके लिए कमिटेड हैं. आप कहीं बदला बदली नहीं करेंगे. और आप करेजियस, रिस्क टेकिंग रहेंगे, हिम्मत करेंगे, निर्णय लेके निर्णायक लेंगे, और आप रिस्क टेकिंग रहेंगे ताकि आप हिम्मत दिखाएं दूसरों को. फाइनली ये लास्ट स्लाइड है कि मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स. मैनेजमेंट क्या है? डूइंग थिंग्स राइट. ये है स्किल कि आप चीजें ठीक करते हो. लेकिन लीडरशिप इज डूइंग द राइट, डूइंग इट राइट. लीडरशिप इज डूइंग द राइट. जो राइट है वो करेंगे. मैनेजमेंट क्या है? इज डूइंग द राइट थिंग्स राइट. उनको अकाउंट्स ठीक आता है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक आता है, उनको पढ़ाना ठीक आता है, और आप उनको मुझे काम करवाना आता है. लेकिन मैं खुद क्या कर रही हूँ? डूइंग थिंग्स राइट. क्या मैं निर्णय ठीक ले रही हूँ? क्या उनको मार्गदर्शन दे रही हूँ? क्या मैं उनकी वेलफेयर की चिंता कर रही हूँ? क्या मैं उनकी ट्रेनिंग कर रही हूँ? इज डूइंग द राइट थिंग्स. This is the main thing. Management is doing things right, but the leadership is doing the right things. चाहे वो कोई भी रिस्क का हो, आप उसके लिए रिस्क लो, क्योंकि आपका काम है, आप लीडरशिप है, आप मैनेजमेंट नहीं है. मैनेजमेंट ने तो ठीक से बात काम करना है, लीडरशिप ने डूइंग उसको बचाना है. अगर उसने गलती नहीं की, उसको कोई गलत मैसेजेस आ रहे हैं, उसके रास्ते में आना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये आपका काम है. दिस इज ऑल लीडरशिप. तो मुझे ये स्लाइड्स मैंने आपको दिए हैं, वो पहले स्लाइड्स आपके खराब हो गए, अब आप उनको ठीक कर लेना. अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आपको फ्रेश स्लाइड्स भेज दूंगी ताकि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ठीक हो जाए. क्योंकि मुझे पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ये पॉडकास्ट बनते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनते हैं, क्योंकि मैंने खुद कई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इग्नाउ के देखे हुए, और आपके कई कोर्सेज यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी देखते हैं. सो मुझे इन लेक्चर्स की बड़ी वैल्यू है. मैं आपका एक बारी फिर से डॉक्टर राव आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. नीति, आपको, प्रोफेसर अग्रवाल को और प्रोफेसर नयनतारा पाडी जी को और अपने मैनेजमेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. This was an inspiring lecture, and you talked about updating the slides which have been scribbled, but we would like to keep it that way because that was a kind of leadership, that was kind of trying to adapt to the the crisis situation and how you can switch over immediately to a different format. So this was really inspiring and encouraging and motivating for us.
And I'll just welcome my Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, who's been a true leader for all of us, and we are able to do this kind of program because of him. Welcome, sir. And we are now in conversation with the Honorable Dr. Kiran Bedi, ma'am, and Professor Nageshwar Rao, sir. Sir. Very nice. आपको बहुत बहुत प्रणाम. You inspired all of us. You are a real motivator. Of course, I am a student of management, but the way you explained the things to us, it is an eye-opener to many of us. And we are fortunate that you are associated with our university also. And the way you told the things to us, at least the people who are listening to you and my own faculty, my own learners, they all will be benefited immensely. And the simplicity which you are having, because yesterday I talked to you, the way you expressed your happiness, the way you have got your affectionate love for the IGNOU, and we really feel elevated, every one of us. Right now our family consists of 35 lakh people, more than 30 lakh learners, 4 lakh alumni, and around 1 lakh our study centers, the regional centers, and our own employees. So it is a big family, but we all feel proud of you because you remembered all of us and you loved all of us. And that love is a great source of inspiration to us. I cannot ask any questions to you. I cannot even make any conversation to you because you are such occupying such a big chair. No. I have to pay my regards only. The things which you feel about us, it's a treasure for us. It's a bonus for us. And we all bow from our heart to you, the way you showered your affections, expressed your words, your kind words of wisdom. They are really a great source of inspiration to all of us. The only thing which I can say, that if you can give us any direction, especially to IGNOU, that how to move ahead. Because now in 10 years back or 15 years back, when you were seeing the IGNOU, and now you are seeing the IGNOU in 2020, and you have to visualize something for 2025 or 2030 for IGNOU. Do you have anything to suggest to all of us? Because we still want to learn from you. And your wisdom, your vision, because you are the true leader who translated your vision into reality. So we will definitely be benefited by your words of wisdom. If you can share something about our future, how to go for it, because through that we can definitely be in an advantageous position, because right now we are the biggest university in terms of student strength in the world. So maybe your blessings will help us to move ahead in a much better way. So can you throw some light on that? That is the thing which you want to learn from, more learning from you. डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हुए learns to give and share, वो बेटर व्यक्ति क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा. आई थिंक फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग. और अगर आपके पास लाखों स्टूडेंट्स है डॉक्टर साहब, आप सबके लिए एक चीज अनिवार्य कर सकते हैं एज अ रूल कि इतने नंबर आपको गिविंग के मिलेंगे. आपने गिव क्या किया एज अ स्टूडेंट, चाहे आपने कम्युनिटी की गिविंग की, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जाके सेवा की, किसी जरूरतमंद को जाके समय दिया. मैं पैसे की बात नहीं करी सर, मैं पैसे की बात नहीं करी, पैसा तो मम्मी डैडी की जेब काट सकते हैं. अपना समय कहाँ दिया आपने, कितने घंटे. सो मेनी आवर्स यू विल ग्रो एज अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. इतने घंटे यू विल सर्व some cause, whichever cause you have.
and give us evidence of that. You can imagine 35,000 volunteers आप market में छोड़ देंगे. 30 lakh, आप sorry कह रहे हैं 35 lakhs. आप 35 lakh volunteers, IGNOU volunteers will spread around the world. You will say, before we deliver the certificate to you, you will also tell us where is so many hours you spent. Koi kahega, I served my parents. I looked after my aging and ailing grandmother. I nursed her. I looked after my neighbor, or I gave education to my child, to another child who was needing me. क्योंकि समाज में जरूरतें अलग अलग होती हैं, हर एक के नजदीक, और दूर जाने की जरूरत नहीं है. You don't have to go to another city. If you can bring in voluntarism, voluntaries in giving, and giving by time, not money, because time is more precious than money. Time अपना है, पैसा तो दूसरे का भी हो सकता है. अभी कमाया तो है नहीं, तो आपका पैसा तो है नहीं, आपको तो चुभेगा ही नहीं. देंगे, आप कुछ चीज सैक्रिफाइस करेंगे, इसके बदले मैं ये करूंगा, चाहे वो कुछ भी अच्छा लगे. I think you can try this as an out, that IGNOU introduces voluntary service as an essentiality of the final certification. Whatever the cause is dear, you give it based on evidence, which means your photograph and a one-page note and some certification that they actually did. For instance, let us say, मैं एक उदाहरण देती हूँ. मान लीजिए जैसे दिल्ली में मेरी 2 NGOs हैं, 2 NGOs. आप जाओ उनकी NGOs की वेबसाइट्स में, कहिए मैं कुछ सिखा सकती हूँ, मैं कुछ करा सकती हूँ, मैं ये स्किल सिखा सकती हूँ. हमारे पास कई वॉलंटियर सिंगापुर से हैं डॉक्टर राव, जो इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं. सिंगापुर से वॉलंटियर्स, इंटर्न्स. सो दे आर इंटर्न्स. दैट मीन्स यू एनकरेज देम टू बिकम इंटर्न्स. जैसे कि यूनिवर्सिटीज में मीडिया के, मल्टीमीडिया के, डिजाइनिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ask them to do practical work. Let them choose the school, the NGO, the office, but must so many hours of time. अगर आप कहें अपने सब्जेक्ट, यहाँ अपनी हॉबी का ले ले, गांव में कर लो, स्वच्छता में कर लो काम, आप पानी पेड़ लगाने में कर लो. It can be environmental, it can be sociological, it can be economic, it can be social, it can be anything. It can be family, it can be entrepreneurship. कुछ ना कुछ आप उनको बोलो, अपने मन की बात को फॉलो करो, और इतने hours as a part of your growth. Of IGNOU introduces volunteerism as an integral part of the degree. And if you see, that means so many lakhs overnight, the country and the world over will have volunteers. बहुत बड़ी बात आपने कही है हम लोगों को. नीति जी, कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहते, अगर 1-2 बच्चे से बात करा दे, मैडम को बहुत अच्छा लगे. कल उन्होंने कहा भी था हमसे कि वो बच्चों से भी बात करना चाहते थे. अगर कोई क्वेश्चन किसी का लग रहा हो तो आप है ना मैडम के सामने रखेंगे तो अच्छा लगेगा. शी विल आल्सो फील, बिकॉज yesterday she was telling me, can she be allowed to speak to the learners also. तो ज्यादा तो नहीं, 1 या 2 देख लीजिए. जी सर. any questions from anyone, please, है ना. हम लोग तो सुनने के लिए, हम लोग सीखने के लिए, हम लोग को we have to learn a lot from her. And the way she articulated, हमारे यहाँ प्रोविसी साहब बैठे हैं, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे. Each one is really benefited by your words of wisdom, है ना. बच्चों से अगर पूछ लीजिए 1-2 बातें तो अच्छा लगेगा सर, है ना. जी सर. Nisha, can we have some questions from the participants? 1 or 2. Okay, I'll just ask people who have raised their hands. See, I'll allow them to. This is Ravi Raj. Ravi Raj जी, आप पूछ सकते हैं. प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज पूछिए. Yes, ma'am. First of all, good evening, ma'am. जी. And thank you very much to explorers about the leadership quality. जी. My name is Ravi Raj. I am a student of political science in IGNOU. My question is, after the war between Athens and Sparta, evolution of nation state happened from city-state. Then slowly we moved towards the globalizations. In this modern era, we see America themselves established a global leader. But after 2008 crisis, we have seen a degradation in leadership quality of America since America quit out from Transatlantic Treaty, Paris Climate Accord 2015,
And also in this COVID-19 scenario, we have also seen that America have not shown their leadership quality. We have seen most of the countries' slogan is nation first. So whether we are looking towards deglobalizations, and in this scenario where we are facing a lot of domestic challenges, what should India took steps to tackle the world issues and challenges? Thank you, ma'am. As I see today, India is on track. India is following the very good middle path. It is neither going extreme right, nor is it going extreme left. It is following the middle path. It is connecting with the rural communities. It's encouraging आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप और लोकल, वोकल फॉर लोकल, ये बड़ी जबरदस्त पॉलिसीज हैं. इंडिया की ये दो पॉलिसीज, आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल, मींस आप जहां पर भी हैं आप ग्रो कर सकते हैं. ये नहीं कह रहे कि शहर को आओ भागे. और साथ साथ आज जिस तरीके से इंटरनेट का विचार हो रहा है, ये जो प्रधानमंत्री प्रोग्राम्स नए नए आ रहे हैं, ऑप्टिक फाइबर, हर एक की गांव, और यहां तक कि एक चाय वाला दुकान वाला भी आप इंटरनेट सेल कर सकता है अब आपको और कुछ महीनों में, which means आप everybody is connected with the internet. तो दुनिया तो अब आपके हाथ में. You are international also and national also and local also. You can choose what you want to do. I think India is going by the middle path, and it is empowering every citizen of this country. At one point, the largest democracy of the world. और अभी तक 2040 तक स्टेबलाइज करना है इसने. तो इस मेरा ख्याल है इंडिया का सिर्फ एक ही जरूरत है इस वक्त कि इसका हर युवा अपनी जिम्मेवारी पहचाने और अपने हकों को ले, लेकिन इसके लिए कानून तोड़ के नहीं, लेकिन जिम्मेवारी निभा के. आप देखोगे हर एक के लिए काफी कुछ होगा. इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ. ओके, थैंक यू मैम. मैम मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आपके वाइस चांसलर साहब की परमिशन चाहिए. नहीं, she is the coordinator. नयनतारा is the coordinator. Go ahead. आपके वाइस चांसलर साहब कह सकते हैं तो हाँ. मैम मैं एक एचआर की स्टूडेंट हूँ. आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है. आपका समय, जी मेरे पास समय आपके लिए है. आपने भी मुझे दिया, मैंने भी आपको दिया, तो दोनों का ये अरे देश का समय है साहब, आपका भी और मेरा भी. थैंक यू सो मच मैम. मैं एक एचआर की स्टूडेंट हूँ, अभी एचआर पढ़ाती हूँ, बट practically always faced a situation where we want to communicate with our leader. I'm not specifically telling anybody, but in various situations when I was a student also, but for some reason we don't communicate. Is it the problem with the leader's skills or our skill of communication? What would you suggest? Still we have to see many such incidents where we need to communicate that we are not comfortable with your leadership style, but we don't do that, maybe because of our culture of not opening up. We'd like to have your view. The leader is the gatekeeper. The leader is the gatekeeper, and he has to unlock that gate. So therefore, a leader has to take the initiative and say he's welcome. He welcomes communication. And once he welcomes communication, he can have his own strategies. And strategies can be technology driven and in person driven. But leaders, that's a leadership style. If it's a communicative style, if it's a transformative style, if it's a sharing style, he will open. But if it is a hierarchical style, he may not. So that depends on the style of leadership and the person. Right, ma'am. Right. Sir. Nisha, we can have one more question and then we can just hand over to sir again. Okay. I think madam ka time thoda wo ho raha hai. I got a message from her secretary also. So we should wind up now. Sir का view एक बार वो ले लेते, then we will wind up. नहीं ठीक है. देखिए we are the learning, और मैडम का जो हर हाइनेस ने हम लोग को टाइम दिया, it is a great opportunity for all of us.
और हम लोग फिर उनसे कभी रिक्वेस्ट कर लेंगे, शी कैन स्पेयर टाइम फॉर अस, एंड इट्स अ रियल ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट फॉर 35 lakh our family members. They all are staying, representing the country and staying all over the globe. At least I think it's 10 to 15,000 people, they are out of India also. They are, and they will be seeing it also, because we are trying to have it through our live Gyan Darshan channels also. Right now it is live and it will be again re-telecasted also. So now I think we have to thank her, because she is a great source of inspiration to all of us. Thank you so much, sir. I would just like to mention here is that as of now, 2,700 registrations we got through Zoom. Many participants are connected through YouTube, the IGNOU podcast channel. We are connected through Gyan Darshan and Gyan Vani Live, madam. And it is always a source of inspiration, and you have been a role model for me personally. And I still remember that for girls of my age that time, Dr. Kiran Bedi was a role model and is a role model and will be a role model always. And we would like to thank you so much for all the time, all the inspiration, all the motivating words you have said. And I would just request my colleague, Professor Nayantara Padi, to offer the vote of thanks. Nayantara. Nayantara, unmute. नमस्ते। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और सभी प्रतिभागियों की तरफ से माननीय डॉक्टर किरण बेदी का असीम आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। It is really an honor for all of us and indeed a memory to be cherished forever in the IGNOU fraternity. ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मैं और मेरी सहकर्मी प्रोफेसर नीति अग्रवाल, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके निरंतर प्रोत्साहन और दिशा निर्देश के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। हमारे सभी समकुलपति, सभी विभाग प्रकोष्ठ के निर्देशकों का सहयोग देने के लिए दिल से आभार। श्रीमती आशा गुप्ता का इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेशन के लिए मैं आभार हूँ। हार्दिक आभार इस EMPC और हमारे CPRO श्री राजेश और डॉक्टर निशा सिंह का अमूल्य सहयोग के लिए भी हम आभार है। अंत में हार्दिक आभार हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स का, जो लोग अलग अलग मीडियम से, जैसे कि नीति अभी कह रही थी, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और इवन मैडम का फेसबुक लाइव और राजनिवास लाइव, सारे मीडियम यूज करके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स आर वाचिंग। उन सबके लिए हमारा स्पेशल थैंक्स। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। Thank you so much, madam. Thank you so much. Jai Hind. फीडबैक फॉर्म है चैट में, प्लीज भर दीजिएगा। All participants are requested